ओके जी, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अब x की पावर 4 अगर 16 है तो x के चार आंसर क्या होंगे? +2, -2, 2 आयोटा और -2 आयोटा। डेड डेड, यानी ये चार वैल्यूज हैं। एक्चुअली बहुत अहम बात कि चार चीज़ें बड़ी अहम, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, ये चारों क्या कहलाते हैं? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिनमें से स्क्वायर रूट में -1 हो तो ये आयोटा कहलाता है। अब इसमें अगर आप 4 प्लस करते रहोगे तो ये चीज़ इसके आयोटा के बराबर रहेगी, यानी आयोटा 5 भी आयोटा होगा, आयोटा 9 भी आयोटा होगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब पावर 2 में 4 प्लस कर दो, आयोटा 6 या आयोटा 10, तो ये भी किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। लेकिन आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा होता है। अब देखो, इसमें भी अगर आप 3 में 4 प्लस करो आयोटा 7, या 7 में 4 प्लस करो आयोटा 11, तो माइनस आयोटा ही होगा। और जब भी आयोटा की पावर 4 के टेबल में हो, 4, 8, 12, 16, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा? +1 के। बड़ी अहम बात, यानी एग्जाम में सवाल अक्सर आता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी किनको कहा जाता है? तो इन चार को कहा जाता है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किनको कहा जाता है? तो वो इन तीन को कहा जाता है। हाँ, ओमेगा खुद बराबर किसके होता है? -1 प्लस आयोटा √3/2। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 माइनस आयोटा √3/2। तो बेटा मॉडुलस ऑफ नंबर का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। जैसे कि 3 + 4 आयोटा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, 25 का रूट क्या होता है? 5। और एक चीज़ कहलाती है सिस। सिस का मतलब क्या होता है? वही एंगल एक बार कॉस के साथ, फिर आयोटा लगा के साइन के साथ। अब जैसा कि सिस π/3 का मतलब है कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये आपका सिस कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब एक और बड़ी अहम बात याद रखना कि सिस का मॉडुलस हमेशा 1 होता है। यानी कल कल को एक सवाल आ जाता है, जैसा कि भाई सिस 7π/12 और पूछे इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा? 1/1। निकालने में टाइम था या नहीं था? और बाज़ औक़ात वो ऐसा दे दें खाली, यानी इतना दिया होता cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और कहेंगे इसका मॉडुलस निकालो, तो हम देखेंगे कि भाई ये दोनों एंगल सेम है, साइन के साथ आयोटा, इसका मतलब ये क्या है? सिस है, और सिस का मॉडुलस इसका किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, बहुत है। क्वेश्चन देखें, 7 ब्रैकेट के बाहर है, फिर cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, इसकी पावर इनवर्स है, और कह रहे हैं कि इसका मॉडुलस निकालना। तो बेटा देखो, इनवर्स का मॉडुलस भी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यहाँ से 1 आ जाएगा, 7 1 सा कितना आ जाएगा? 7। यही आपका आंसर आयोटा बड़ा अच्छा दिया, 4 + 5 आयोटा। कह रहे हैं इसका एडिटिव इन्वर्स भी पता है और मल्टीप्लिकेटिव भी। तो देखो एडिटिव तो बहुत आसान होता है, साइन चेंज कर दो, +4 है तो -4 कर दो, और एडिटिव में दोनों रियल पार्ट का भी साइन चेंज किया और इमेजिनरी का भी। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में बिल्कुल आसानी होती है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, खाली इमेजिनरी का होता है। इमेजिनरी दायरे कॉमा के बाद का होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि नीचे क्या आता है? दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का साइन, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये नीचे आता है। इस तरह बच्चों सवाल बड़ा अच्छा सवाल है कि 2 - 3 आयोटा अगर रूट है x² + px + q = 0 की, तो बताओ p और q की वैल्यू क्या होगी? अब पहले तो देखो क्या करो, x की जगह 2 - 3 आयोटा पुट कर दो, x² है तो 2 - 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस पी एक्स की जगह 2 - 3 आयोटा। देखो a - b होल स्क्वायर के फार्मूले से खोला, 4 - 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2p माइनस ज़ाहिर है ये 3pi + q = 0 हो गया। अब एक बात सोचो कि जो आयोटा स्क्वायर है ज़ाहिर है -1 होता है, 9 आयोटा स्क्वायर है तो ये 4 - 9 -5 हो जाएगा, और यहाँ -12 आयोटा है। अब देखो यहाँ से p कॉमन ले लो तो 2 - 3 आयोटा प्लस q। अब आगे क्या करें? तो आसान सी तरकीब है, ये चार ऑप्शन दिए हैं p के, p - 4 q 13, p 2 q 13, p 4 q 11। तो हम क्या करेंगे? पहला ऑप्शन पुट करके देखेंगे, p की जगह -4 q की जगह 13, और इससे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल आ जाती है, यानी 0 आ जाती है, राइट साइड तो 0 है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो जी देखें, p की जगह मैंने पुट कर दिया -4, q की जगह 13, अब -5, ये -4 को 2 से किया -8, और ये +13। रियल नंबर सारे देख लो एक साथ कैंसिल हो रहे, 0 आ रहा है।
इमेजनरी में है यहाँ -12 आयोटा, -4 का जब -3 आयोटा से +12 आयोटा, ये भी कैंसिल, 0 = 0। तो रियल आंसर हो जाएगा 4 -4 और 1 + 5 आयोटा p -2q = 3 + 7 आयोटा। ये आपको क्वेश्चन दिया है और कह रहे हैं पी क्यू की वैल्यू निकालो। तो देखो एक बात सुनो, अगर ये मैं ब्रैकेट खोलता तो यहाँ पी आता, ठीक है, और वैसे 5 आयोटा आता, तो हम एक काम करेंगे, रेल पार्ट को आपस में खोल लेंगे। पी वन सा पी, ये रेल पार्ट है, -2q रेल पार्ट है और राइट साइड पे 3 रेल पार्ट है। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ये 5 आयोटा पी और राइट पे 7 आयोटा, पी की वैल्यू हो जाएगी 7/5। देखो पी की वैल्यू हम यहाँ पुट करके क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग यूज़ करो। ऑप्शंस में देखो तो पी की वैल्यू 7/5 सिर्फ एक ही जगह, तो अपना टाइम बचाओ। लाजमी बात है क्यू भी क्या होगा, -4/5 होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो देखो सारा दिमाग हाजिर रखना है। एप्टीट्यूड टेस्ट हार्ड वर्ड से ज़्यादा स्मार्ट